नमस्कार किसान भाइयों। खाली पड़े गर्मियों में खेत को कैसे उपयोग में लें। किसान भाइयों, गर्मी में खाली खेत पड़े रहते हैं और कुछ भी उत्पादन नहीं होता है। किसान भाइयों, महंगाई के इस दौर में उत्पादन लेना बहुत ही अच्छा काम है और एक्स्ट्रा आमदनी प्राप्त होती है। तो किसान भाइयों, जैसे कि गर्मियों में सरसों को काट कर खाली खेत पड़ा रहता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। उसका उपयोग हम जो गर्मी में बोने वाली मूंग है, मूंग को अच्छी तरह से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं किसान भाइयों। क्योंकि मूंग एक ऐसी फसल है जो कम समय में कम लागत पर उत्पन्न हो जाती है और अच्छा खासा पैसा प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जब हम सरसों की कटाई कर लेते हैं तो खेत खाली पड़ा रहता है। जिन किसान भाई अगेती गेहूँ बोते हैं कम समय वाली, तो वो भी जैसे कि हलना उत्तम वैरायटी गेहूं की होती है, उसको लगाने के बाद आप मूंग की खेती कर सकते हैं। मूंग की खेती के लिए गर्मी के मौसम में जो मूंग की खेती करते हैं उसका उत्तम समय है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल तक जो उन किसान भाई मूंग की खेती कर लेते हैं उनको अच्छा खासा लाभ हो जाता है। तो बात करते हैं किसान भाइयों, कौन सी वैरायटी बोएं मूंग की। मूंग की वैरायटी हमको तो दो अच्छी लगती हैं, बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन ज़्यादा झमेला में मत करिए किसान भाइयों। एक वैरायटी है नंबर 1, उसका नाम है विराट। नंबर दूसरी वैरायटी है सम्राट। इसका बीज दर किसान भाइयों कोई ज़्यादा बीज दर नहीं गिरता है, 2 kg प्रति बीघा के हिसाब से गिरता है। जो कच्चा बीघा होता है किसान भाई 2 kg तक डाल सकते हैं उसको। और किसान भाई खास कर ध्यान रखें कि हमेशा ही लाइनों में मूंग की बिजाई करें। यदि लाइनों में नहीं कर पाते हैं तो किसान भाई छिटकुआ विधि से भी कर सकते हैं। नमी युक्त भूमि होनी चाहिए, बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए, इसमें मूंग की खेती बहुत अच्छी होती है और ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती है। प्रति बीघा 15 kg DAP आप डाल सकते हैं और मूंग की बिजाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, खास बात ये ध्यान रखनी है क्योंकि मूंग की खेती में ज़्यादा पानी की आवश्यकता, ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि मूंग की खेती एक दलहनी क्रॉप होती है और इसकी जड़ें जो है ना, मूसला जड़ जो होती है, जो नीचे ज़मीन तक जाती हैं और ज़्यादा नाइट्रोजन की भी ज़रूरत नहीं होती है। और इससे क्या होता है कि मूंग की फली, मूंग जो होती है ना, मूंग की जड़ों में राइजोबियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जब उसकी अगली फसल लेते हैं तो वो नाइट्रोजन हमारे ज़मीन को प्राप्त, पौधे को प्राप्त हो जाती है। किसान भाइयों, जब हम मूंग की बिजाई करते हैं तो ख़ास बात ये भी ध्यान रखना है क्योंकि जो मूंग होती है, मूंग में जड़ गलन संबंधी बीमारियां आ जाती हैं। यदि आप सीड ट्रीटमेंट करके बोते हैं मूंग को तो इस प्रकार की बीमारी नहीं आती है। एक दवा का नाम है थीरम। 2 ग्राम दवा प्रति kg बीज के उपचारित करके बोना चाहिए। यदि थीरम दवाई नहीं मिल पाती है तो दूसरी दवा है बावास्टीन। बावास्टीन को 2 ग्राम दवा को 1 kg बीज के साथ उपचारित करके बिजाई कर सकते हैं। और ज़्यादातर बीमारियां नहीं लगती हैं किसान भाइयों मूंग में। और नंबर 1 बीमारी लगती है वाइट फ्लाई से फैलती है। जो वाइट फ्लाई होती है उसके कारण क्या होता है, एलोवेन मोजेक नामक बीमारी लगती है। यदि आपने वाइट फ्लाई का कंट्रोल कर लिया तो मूंग की फसल में बम्पर पैदावार होगी। तो वाइट फ्लाई के लिए कंट्रोल के लिए किसान भाइयों मैंने एक वीडियो भी डाल दिया है, उसको भी देख सकते हैं। उस यदि नहीं देख सकते हैं तो उसी में मैं बता देता हूँ किसान भाइयों। एक प्रोफेनोफोस और साइपरमेथिलीन नामक दवा आती है 44% में। यदि आप उसका स्प्रे कर देते हैं 100 ml प्रति बीघा के हिसाब से, तो इस प्रकार की जो सफ़ेद मक्खी होती है, वाइट फ्लाई होती है, इससे उसका कंट्रोल हो जाए। कि सिंचाई,
जो सिंचाई होती है किसान भाइयों, फूल आने से पहले सिंचाई करें। 2 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है मूंग में, क्योंकि कम पानी चाहने वाली फसल होती है मूंग। तो पहला पानी जो लगाएं वो फूल आने से पहले आएँ। जब छोटी छोटी सी गुंडी आ जाती हैं फूल की, उसको आने से पहले आप सिंचाई करें। जब आपकी फलियां बनकर स्टार्ट हो जाती हैं तो उस समय आप मूंग की सिंचाई करें। 2 सिंचाई में मूंग की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। अब हम बात करें किसान भाइयों उत्पादन का, तो प्रति बीघा किसान भाइयों 2 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से कच्चा बीघा होता है। इस प्रकार से मूंग का उत्पादन होता है। तो एक्स्ट्रा आमदनी किसान भाइयों इससे ले सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू दोस्तों।